एकादशी आयोजन करने वाले सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। ठाकुर जी के पास मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा बने रहे। कहते हैं कि रामायण जो है हम जीवन में उतारते हैं तो हमारी जीवन धन्य हो जाता है, हमारी जीवन धन्य हो जाता है। वो कैसे, आप सभी को मालूम है रामायण क्या था। क्योंकि हमारे जो भगवान है ठाकुर जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके नाम क्या रखा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम। हमेशा वो मर्यादा में रह करके काम करते थे, हर चीज मर्यादा में रह करके करते थे वो। आज सभी स्त्रियों के ऊपर एक छोटी सी कथा है, एक छोटी सी सुविचार है, मैं संदेश देना चाहूंगा सभी को। सुने ना अपने बेटी को कहती है आज तू ससुराल जा रही है। सुने ना कौन है, माता सीता के माँ है। सुने ना अपने बेटी को कहती है कि आज तू ससुराल जा रही है, आज तू ससुराल जा रही है, क्या करना आगे जाकर के क्या करना वो समझाती है। बेटी जब ससुराल जाते समय माँ समझाती है आगे तेरे को क्या क्या ख्याल रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या करना चाहिए। क्या कहती है, सास ससुर गुरु सेवा करो पति रुख लगी। क्या मतलब है कि सास ससुर का तो सेवा करना है और गुरु का भी सेवा करना है। आज के जमाने में क्या कहते हैं, सिर्फ पति का ही सेवा करना और किसी के करने की जरूरत नहीं है, सुनने की कोई घर के काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पति जो कह रहा है बस वही कर देना बस। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 साल के बाद तलाक दे करके घर आ जाती है, यही होता है आज के तरीके में, यही करते हैं। लेकिन ये क्या है, रामायण की बात है, रामायण की बात है। सुने ना कि संदेश है, सुने ना कि संदेश है माता सीता को कि सास ससुर का सेवा करना, गुरु का सेवा करना और आगे पति रुख लगी, पति रुख लगी, पति का भी सेवा करना। और सेवा कैसे सेवा करना है, पत्नी का क्या है कर्तव्य, क्या है कि पति क्या चाह रहा है बोलने से पहले समझ जाए पत्नी, बोलने से पहले पत्नी समझ जाए, वो असली पतिव्रता है। सुने ना इस प्रकार कह करके भेज रही हैं कि इसी प्रकार सेवा करना, उनका मन को जानना, मन को जान करके कि क्या चाह रहे हैं वो कहने से पहले समझ करके कर देना, वो है सच्चा प्रेम है। तो आज के तरीके में पति कहने के बाद कोई करता है तो वो क्या होता है, सेकंड क्लास पत्नी है। ये संदेश मेरा नहीं है, संदेश किसका है, सुने ना की है, संदेश सुने ना की है। माता सीता को संदेश दिए थे कि इसी प्रकार, वो संदेश मैं आप तक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको जीवन में जितना भी स्त्रियां हैं, आपको जीवन में सुख शांति पाना है, सुख शांति में रहना है, तो आपको इस प्रकार सास ससुर को सेवा करना है, गुरुओं को सेवा करना है और पति का इस प्रकार सेवा करना है। कहते हैं कि जो पति के प्यारी बनकर रहे, कोई पति के प्यारी बनकर के रहे जो पत्नी, तो इससे खुशी तो और कोई है ही नहीं, इससे सुख शांति तो और कोई है ही नहीं। पति का कभी कोई प्यारी हो जाए जो पत्नी, तो उससे तो बड़ी खुशी की बात और क्या है, सुख शांति की बात क्या है। सुख तो सभी देते हैं, खुशी तो सभी देते हैं, पति से जो खुशी और सुख मिलता है वो किसी से नहीं मिलता है। बाप से भी सुख मिलता है, खुशी मिलता है, माँ से भी मिलता है, भाई से भी मिलता है, बहन से भी मिलता है, लेकिन जो पति से सुख शांति जो मिलता है वो किसी से नहीं मिलता। तो पत्नी जो है हर हाल में पति के साथ देनी चाहिए। पति किसी भी हाल में है तो पत्नी को हमेशा साथ देनी चाहिए, किसी परिस्थिति में हो हमेशा पत्नी को साथ देनी चाहिए, ना कि छोड़ के चला जाना है, साथ नहीं देना है कि ऐसा क्यों कर दिया आपने, मेरे से पूछा था क्या। लेकिन जो भी जैसे भी कर रहे हैं वो उनका हमेशा पत्नी का यही कर्तव्य है कि साथ देनी चाहिए। आपको सुख शांति में रहना है, सुख शांति पाना है, आपको जीवन में खुश रहना है, तो हमेशा पति जिस हाल में ही है
पति के साथ देनी चाहिए। पत्नी को हमेशा पति के साथ देनी चाहिए। माता सीता का क्या हुआ था, वो फर्श में पांव रखते हैं या दूसरा जनक की पीठ में पांव रखी होंगी माता सीता ने, इतना कोमल है उनके पांव। भगवान श्री राम का वनवास के जाने का हुआ कि वनवास जाने के लिए तैयार हुए, दौड़ते हुए यही माता सीता कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो भगवान श्री राम ने ना कर दिए थे, ना कर दिए थे कि आप नहीं जा सकते हो। कहा वहां जंगल में जीव जंतु हैं, कहा साथ में जाओगे, कैसे उसमें पत्थर भाटे कंकड़ कांटे रास्ता अबड़ खाबड़ कैसे चल करके कहा जाओगे मेरे साथ, नहीं जा सकते हो। मना करने के बाद पता है आपको माता सीता ने क्या जवाब दिए थे? क्या आपको विश्वास है कि मैं आपके बगैर रह पाऊंगी मैं 14 वर्ष? आपको विश्वास है तो ठीक है, आप चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। आपको अगर विश्वास है मैं नहीं रह पाऊंगी तो मुझे ले चलिए। पता है उसके बाद फिर भगवान श्री राम ने माता सीता को साथ में लेकर के गए थे। माता सीता के पिता के नाम क्या है? महाराज जनक है। उनके पुत्री होने के बाद वो कभी फर्श में या पांव रखे होंगे तो फर्श में एकदम कोमल पांव उसमें रखे या जनक की पीठ में रखे, और वो माता सीते जंगल की तरफ अपने पति के साथ चल पड़े। ये क्या संदेश है? किसी भी परिस्थिति में अपना पति हो तो हमेशा जीवन में उनके साथ देनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हो, सुख हो दुख हो, हमेशा पत्नी को पति के साथ देनी चाहिए। तो ये होती है असली सेवा और पत्नीव्रता। तभी आपका जो कर्तव्य है, स्त्रियों का जो कर्तव्य है, जो रामायण का संदेश है, एक माँ होकर के अपने बेटी को संदेश दे रही है। ये मत समझना कि हमें पुरुष होकर के हम स्त्री के बारे में बता रहे हैं। ये मेरा संदेश नहीं है, संदेश सुनना की है। एक माँ का संदेश एक बेटी के लिए है। तो ये सभी को ध्यान रख के अपने जीवन में करते हैं तो आपका जीवन हमेशा सुख शांति, और आपका कर्तव्य है, पत्नी का कर्तव्य ऐसी होनी चाहिए माता सीता की तरह।